रुक्मणी साक्षात दूसरी लक्ष्मी की स्वरूपा है माता रुक्मणी माँ। राजा भीष्मक रुक्मणी से अत्यंत प्रेम करते थे। आए दिन संत राजा भीष्मक के यहाँ आते, सत्संग करते और सत्संग करने के साथ साथ हमारे द्वारिकाधीश कृष्ण की भी बड़ी प्रशंसा करते थे। कृष्ण के पराक्रम के विषय में बताते। रुक्मणी अनवरत रुककुश द्वारिकाधीश के विषय में सुनती रही और मन मन में ही द्वारिकाधीश कृष्ण को अपना पति मान बैठी। अगर मेरा विवाह हो तो सिर्फ और सिर्फ द्वारिकाधीश कृष्ण से हो, बस ऐसा मन में विचार बना लिया। धीरे धीरे रुक्मणी विवाह के योग्य हो गई। एक दिन पिताजी ने पांचों पुत्रों को बुलाया और पांचों पुत्रों को बुला करके उन पुत्रों के समक्ष प्रस्ताव रखा। देखो, अब तुम्हारी बहन विवाह के योग्य हो गई है। हम चाहते हैं अब तुम्हारी बहन का विवाह कर दिया जाए और हमने मन मन में एक वर का चयन भी किया है। अगर तुम्हारी अनुमति हो तो एक बार हम तुमको बता दें उसके बारे में। रुक्मी बोला, कौन है पिताजी वो? वो कोई और नहीं है, वो द्वारिकाधीश कृष्ण है। खूब चर्चा उनकी चल रही है, राजा भी हैं, सर्वगुण संपन्न भी हैं। अगर तुम चाहो बेटा तो हम तुम्हारी बहन का विवाह उन्हीं से कर देते हैं। रुक्मणी सुन रही थी। थोड़ी प्रसन्नता रुक्मणी के मन में आई कि पिताजी कह रहे हैं कि कृष्ण से मेरा विवाह होगा। लेकिन जो बड़ा भाई रुक्मी था, ये क्रोधित हो गया। कैसे बात करते हो पिताजी? अरे वो कृष्ण, अरे बचपन से ही चोर है। अभी माखन चुराता था, कभी कपड़े चुराता था, ना दिखने का है महाराज। ऐसे कृष्ण के साथ हम अपनी बहन का विवाह हरगिज नहीं होने देंगे पिताजी। रही बात मेरी बहन के विवाह की, उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दो। मैं अपनी बहन के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश करूंगा। ऐसा कहकर के रुक्मी चला गया। 15 दिन के बाद वापस आया और पिताजी से कहने लगा, पिताजी विवाह की तैयारी करो। अरे मैंने अपनी बहन के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश कर दी है। कौन है बेटा वो? पिताजी वो कोई